नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो चीन को टक्कर देंगे भारत, अमेरिका हुई सबसे बड़ी डील, नौसेना को मिलेंगे ये हथियार। जी हां, भारत और चीन के बीच तनाव के दौरान दोनों देशों की सेना अपनी ताकत बढ़ाने में लगी हुई है। मद्देनजर एक और जहां हाल ही में चीन के राष्ट्रीय रक्षा कानून में संशोधन हुआ है और राष्ट्रपति जिनपिंग ने युद्धाभ्यास में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का आदेश जारी किया है, तो वहीं भारत भी अपनी तीनों सेनाओं की ताकत बढ़ाने के लिए स्वदेशी हथियारों से लेकर फ्रांस के राफेल, रूस के S-400 के बाद अब भारतीय नौसेना के लिए अमेरिकी बंदूकों को अपने बेड़े में शामिल करने में जुट गया है। दरअसल भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा विवाद शुरू होने के बाद से ही अमेरिका खुलकर भारत के समर्थन में है। इसी कड़ी में अब अमेरिका ने अपनी नौसेना के हथियारों में से 3 127 मिलीमीटर मीडियम कैलिबर बंदूकें भारत को देने का फैसला किया है। भारत और अमेरिका के बीच हुई इस 3 युद्धपोतों और बंदूकों की डील 3,800 करोड़ रुपए की है। बता दें कि भारत लगातार अमेरिका के साथ अपने सैन्य संबंध मजबूत कर रहा है। इसके पहले हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच ड्रोन डील हुई थी, जिसके तहत अमेरिका ने भारत को 2 ड्रोन लीज पर दिए हैं। वहीं अमेरिका से ये 127 मिलीमीटर मीडियम कैलिबर बंदूकें मिलने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ जाएगी। भारतीय नौसेना अपने युद्धपोतों में इन कैलिबर बंदूकों को शामिल करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं देना होगा टेस्ट, सरकार लागू करने जा रही है नए नियम। जी हां, ड्राइविंग लाइसेंस आज के दौर में बहुत जरूरी दस्तावेज हो गया है। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप चेकिंग में पकड़े गए हैं तो आपको इसके एवज में 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना भी आज के दौर में काफी मुश्किल भरा काम है, लेकिन अब ये सरकार ने ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनना शुरू कर दिया है। तब से थोड़ी मुश्किलें कम हुई हैं। ऐसे में लोगों की परेशानी को देखते हुए सरकार अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियमों को और सरल करने वाली है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियमों के अनुसार अभी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको RTO ऑफिस में ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। यदि आप इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको किसी भी सूरत में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है। ऐसे में बहुत से आवेदन का लाइसेंस का फॉर्म निरस्त कर दिया जाता है, लेकिन अब सरकार ये नियम बदलने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में मंत्रालय ड्राइविंग टेस्ट सेंटरों को मान्यता देगा। जो लोग इन ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल्स में ड्राइविंग सीखेंगे उनका लाइसेंस बिना किसी टेस्ट के बना दिया जाएगा। इसके लिए फिलहाल परिवहन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। जल्दी इस नियम को पूरे देश में लागू किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात, सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान करने पर 2,000 रुपए का जुर्माना, खुली सिगरेट बेचने पर भी लग सकती है रोक। जी हां, केंद्र सरकार धूम्रपान करने के नियमों को सख्त बनाने की तैयारी कर रही है। केंद्र ने 18 साल से 21 साल तक के सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के उपभोग की अनुमति देने के लिए उम्र बढ़ाने के लिए एक ड्राफ्ट विधेयक तैयार किया है। इसके अतिरिक्त तैयार किए गए विधेयक में खुली सिगरेटों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने, रेस्टोरेंट और हवाई जहाजों पर धूम्रपान करने वाले कमरों पर प्रतिबंध लगाने और सार्वजनिक स्थानों पर नियमों के पालन के लिए दंड बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन अधिनियम का मसौदा तैयार किया है। प्रमुख संशोधनों में से एक धारा 6A के तहत, जिसमें धूम्रपान की कानूनी उम्र बढ़ाकर 21 कर दी गई है। सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। सरकार ने धूम्रपान करने की कानूनी उम्र में तय आयु से कम के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचने पर जुर्माना बढ़ाने के लिए 2 साल की कैद और 1,000 रुपए से लेकर 7 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। इस संशोधन में रखा गया है। इस बिल में निर्माता और अवैध सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री में कमी का प्रावधान है, जिसके तहत 1 साल की जेल और 50,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं असली और नकली नोट की पहचान, जानी कैसे। जी हां, सरकार ने नोटबंदी के बाद 500 रुपए और 2,000 रुपए का नया नोट जारी किया था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि NCRB की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल सबसे ज्यादा 2,000 रुपए के नकली नोट पकड़े गए थे। कई बार बैंक ATM से भी 2,000 रुपए का नकली नोट निकल आता है। हम आम लोगों को ऐसी परेशानी से बचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है। भारतीय करेंसी नोटों की पहचान करने के लिए RBI का मोबाइल ऐप मणि को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और मणि के जरिए आसानी से नोटों की पहचान की जा सकती है। ये एप्लीकेशन नोट के आगे और पीछे के हिस्से की जांच करके बताती है कि ये नोट असली है या नकली, और ये खास ऐप ऑडियो नोटिफिकेशन के जरिए इस बात की भी जानकारी देता है कि नोट कितने का है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार ने चीन को दिया बड़ा झटका, चीन में मची खलबली। जी हां, कोरोना महामारी के इस दौर में दुनिया के कई देश चीन पर आर्थिक वार कर रहे हैं ताकि चीन की अकड़ को खत्म किया जा सके। वहीं लद्दाख बॉर्डर पर भारत के साथ तनाव बढ़ाने वाले चीन को मोदी सरकार ने एक और बड़ा झटका दिया है। खबर के मुताबिक भारत लिथियम के आयात को चीन से खत्म करने के लिए अर्जेंटीना के साथ डील कर रहा है। इस डील में चीन को तगड़ा झटका लगेगा।
साथ ही साथ इसमें चीन को आने वाले समय में अरबों का नुकसान उठाना पड़ेगा। मिली जानकारी के मुताबिक लिथियम से रिचार्जेबल बैटरी बनाई जाती है, जिसका इस्तेमाल मोबाइल, बाइक, कार सहित कई चीजों में किया जाता है। भारत में ज्यादातर मोबाइल बैटरीज जो कि लिथियम की बनी होती हैं वो चीन की होती हैं। भारत सरकार ने सिर्फ चीन से आने वाले कच्चे माल पर ही सख्ती नहीं दिखाई है, बल्कि चीन से आने वाली बैटरी पर भी आयात के धीरे धीरे कम कर दिया है। इससे चीन में खलबली मची हुई है, क्योंकि चीन को इससे काफी ज्यादा फायदा होता था। लेकिन धीरे धीरे मोदी सरकार हर चीनी सामान पर बैन लगा रही है। वैसे दोस्तों, आप चीनी सामान का बहिष्कार करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ने जारी किए नियम, कम बैलेंस पर एटीएम का किया इस्तेमाल तो लगेगा जुर्माना। जी हां, आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि जब एटीएम से कैश निकालने की कोशिश की तो लेकिन कम बैलेंस होने की वजह से ट्रांजैक्शन फेल हो गया। अब तक तो आपकी ये गलती माफ कर दी जाती थी, लेकिन अगर अब आप एसबीआई के एटीएम से कैश निकालने पर फिर से गलती कर देते हैं तो ये आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। एसबीआई के नए नियमों के मुताबिक अगर आपने खाते में जमा रकम से ज्यादा कैश एसबीआई के एटीएम से निकालने की कोशिश की तो आपको 20 रुपए और जीएसटी बतौर जुर्माना देना होगा। भले ही आपसे गलती से हुआ हो, लेकिन ये गलती आपको भारी पड़ेगी। अगर लो बैलेंस के अलावा किसी और वजह से ट्रांजैक्शन फेल हुआ है तो एसबीआई चार्ज नहीं वसूलेगा। जुर्माने से बचने के लिए आप अपने खाते में जमा राशि की जानकारी रखें। अगर जानकारी नहीं है तो अकाउंट बैलेंस जानने के लिए एसबीआई की बैलेंस चेक सर्विस का इस्तेमाल करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कानून लाएगी शिवराज सरकार, ऐसे करने वालों को होगी उम्र कैद की सजा। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि राज्य में पत्थरबाज की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया जाएगा, जिसमें मुजरिमों के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान होगा। चौहान ने कहा कि इस सार्वजनिक सभा में कहा कि हम पत्थरबाजों के खिलाफ बड़ा कानून बना रहे हैं, उन्हें भी आजीवन कारावास की सजा दिलाई जाएगी। इससे पहले उन्हें जेल में से छूटने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पत्थरबाज हर कहीं पत्थर चला देते हैं, वो जनता में आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं और उसे डराते धमकाते हैं। मुख्यमंत्री का ये बयान अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर जन जागरण के लिए चंद रोज पहले पश्चिमी मध्य प्रदेश में निकाली गई कुछ वाहन रैलियों पर पथराव और हिंसा की घटनाओं के बाद आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जल्द ही पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कानून लाएंगे। इससे पहले लव जिहाद के खिलाफ भी मध्य प्रदेश में कड़ा कानून बनाया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वियतनाम ने भारत को बढ़ाई दोस्ती तो चीन ने तरेरी आंखें। बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर बनाया मिसाइल बेस। जी हां, चीन ने दक्षिण चीन सागर में जारी तनाव के बीच अब वियतनाम के पास मिसाइल बेस बनाया है। चीनी सेना ने कहा कि जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात किया गया है। गुरुवार को वियतनामी विदेश मंत्रालय ने एक एनजीओ की सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रही चीनी मिसाइल बेस को लेकर जांच करने की बात कही। बता दें कि दिसंबर के अंत में वियतनाम के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था, जिसके बाद से ही चीन चिढ़ा हुआ है। चीन का यह मिसाइल बेस वियतनाम की सीमा में मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर बना है। बताया जाता है कि वियतनाम के साथ संबंधों में आई खटास के बाद दबाव बनाने की रणनीति के अंतर्गत चीन ने इस मिसाइल बेस को तैयार किया है। आपको बता दें कि वियतनाम जल्द ही भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। जैसे ही भारत सरकार इसके लिए हरी झंडी दे देती है, वैसे ही ये डील फाइनल हो जाएगी। भारत और वियतनाम के बीच बढ़ते सैन्य समझौतों से चीन को मिर्ची लग रही है, इसलिए वो भारत और वियतनाम की सीमा पर सैन्य ताकत बढ़ाकर दबाव बनाना चाहता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईआरसीटीसी का बड़ा तोहफा, अब ट्रेन टिकट नहीं मिला तो बस में मिलेगी सीट। जी हां, आईआरसीटीसी ने अपनी नई वेबसाइट लॉन्च करने के साथ ही इसमें कई तरह की नई सुविधाएं भी जोड़ी हैं। अगर आपको आईआरसीटीसी से ट्रेन का टिकट नहीं मिलता है तो आप बस की बुकिंग भी कर सकेंगे। आईआरसीटीसी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट पर काम कर रहा है, जिसमें रेल यात्रा के साथ साथ बस और हवाई यात्रा भी शामिल है। अगर आप दिल्ली से कानपुर, लखनऊ या फिर जम्मू जैसी कम दूरी के लिए यात्रा करना चाहते हैं तो अब आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर ही बस की बुकिंग करवा सकते हैं। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर बस बुकिंग के लिए रेड बस, अभी बस का विकल्प मिलेगा। खबर है कि आईआरसीटीसी बस की बुकिंग के लिए ट्रायल रन भी कर रहा है। आईआरसीटीसी के मुताबिक रेड बस और अभी बस के जरिए दिल्ली समेत 22 राज्यों में सफर किया जा सकता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आईआरसीटीसी आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी एक ही वेबसाइट पर एयर, ट्रेन और बसों की बुकिंग के लिए सुविधा प्रदान कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल के बाद अब प्याज के दाम उछले, 15 दिनों में 3 गुना रेट बढ़े। जी हां, दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल डीजल के बाद अब प्याज के दामों में उछाल आया है। दिल्ली में जहां पेट्रोल डीजल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, वहीं फुटकर बाजार में प्याज 15 दिनों में 3 गुना तक बढ़ गई है। 60 रुपए प्रति किलोग्राम की बिक रही है। एनसीआर में प्याज के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते दिनों हुई बारिश से प्याज की फसलें प्रभावित हुई हैं, इसका असर आवक पर पड़ा है। सब्जी विक्रेताओं के मुताबिक एक हफ्ते में दामों से ज्यादा तेजी आई है। उन्होंने कहा है कि 2 से 3 हफ्तों में प्याज के भाव सामान्य होंगे। एशिया की बड़ी फल मंडी सब्जियों में शुमार आजादपुर मंडी समिति के अध्यक्ष आदिल अहमद खान के मुताबिक आवक में कमी के चलते भाव बढ़े हैं। बीते दिनों हुई बारिश के चलते प्याज की फसल प्रभावित हुई है, जिसका असर आवक पर हुआ है।
अन्य सब्जियों के भाव भी हल्की तेजी आई है। पिछले 10 से 15 दिनों की तुलना में मटर, गोभी, मूली, गाजर के भाव में भी 10 से 20 रुपए फीसदी की तेजी दर्ज की गई है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की सटीक जानकारी मिल सके।